मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई हर गुजरता दिन अवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है। इस टाइम दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। वो भाई इंडिया अमेरिका को निगेट करके सी के रास्ते, यानी आप अंदाजा करें कि जहाज के जरिए बॉम्बे की पोर्ट और बंदर अब्बास से वो उनसे तेल खरीदता रहा है। हमारा सिर्फ हमने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना है, हम नहीं खरीदते। किलो 80 रुपए का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपए का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है। देखें, हम इस मुल्क में कपास पैदा होती है मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7,000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का IMF ने हिंदुस्तानी मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है। IMF ने पेशन गोई की है कि 2023 में इंडिया की इकॉनमी 6% तक ग्रो करेगी। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं इसको। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मंगलवार को भारत से दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्था के विकास दर का अनुमान जारी किया है। IMF की इकोनॉमिक अनुमान के मुताबिक 2022 में भारत में विकास दर 6.1% रही, जबकि 2023 में विकास दर 6.1 की भविष्यवाणी की गई है। वहीं 2024 में भारत के विकास दर की वृद्धि होगी, जो 6.1 से बढ़कर 6.3 हो सकती है। IMF के मुताबिक 2023 में भी भारत की विकास दर अन्य देशों के काफिले सबसे ज़्यादा रहने वाली है। 2022 के मुकाबले में साल 2022 में कोविड के कारण 2023 में बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2023 में भारत आर्थिक विकास के मामले में चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सहित अन्य देशों को पछाड़ देगा। के नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? वो लोग मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर हैं उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में, मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता है IMF ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ संसेर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है। इस टाइम दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए, तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो हम लोगों के जेहन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के जेहन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ संसेर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें, गूगल का जो CEO है वो कौन है? वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें, इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है,
उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और अब देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, उसको इंशाल्लाह निपटेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? ठीक, बिल्कुल अली करना मोहम्मद पड़ेगा खान ना, साहब, नहीं तो ठीक है, हम मैं अंदर आपकी तरफ आना खत्म हो चाहूँ। जाएंगे if we don't। ठीक है, ठीक। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आपने हिलाली साहब को भी सुना, तो ये सानिया पुलिस लाइंस पेशावर में जो शोहदा की तादाद है, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि 100 से बढ़ चुकी है, 100 से तजावुज़ कर चुकी है। दहशतगर्दी की जो नई लहर है एक बार फिर से इस कौम को ललकार रही है, तो क्या हम इस वक्त मुत्तहिद होंगे या अभी भी अपनी अपनी सियासत में सब लगे रहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार है। कल पेशावर ही था मैं जब ये वाक़या हुआ है, और ये एक बार फिर सानिया पेशावर की सानिया APS की याद ताज़ा हुई है। बल्कि मैं तो आपको जब से अफगान वॉर स्टार्ट हुई, अफगान जहाज स्टार्ट हुई, तो पेशावर हैज़ बीन टेकिंग द ब्रंट ऑफ द पॉलिसीज़। अच्छी बुरी जो भी पॉलिसीज़ रही हैं, पेशावर ने, किस्सा खानी बाज़ार ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, जिसको माजी में सूबा सरहद कहते थे, और हमारे ट्राइबल बेल्ट ने, आप सब की 22 करोड़ की जंग हमने लड़ी है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा दुख भी है, अफसोस भी है, और बहुत ज़्यादा गम गुस्सा भी है इस बात पे कि आखिर कब तक यहाँ पे ये खून की कुर्बानियाँ जो है वो दी जाएंगी। क्योंकि ये 100 शहादतें नहीं है, 100 खानदान तबाह बर्बाद हुए हैं, और इस पे लाजमन आपने कहा इत्तेफाक, क्यों नहीं इस पे इत्तेफाक इत्तेहाद हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ में बिल्कुल कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल हर तरह से आज की अपोजिशन या कल की जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो ताउन आज की हुकूमत को हमसे चाहिए, हम हाजिर हैं, और इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी की जंग से अपनी पाक अफवाज और अपने इदारों के साथ मिलके पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है, अगर पहले हम कर चुके हैं, दोबारा भी कर